बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर है 17 नवंबर साल 2020 और आज मंगल का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, उसकी नायात नवाज़ हैं कि हम आपकी खिदमत में ख़बरों का आगाज़ करते हैं। जी, ईसीसी ने गुज़िश्ता दिनों 43 करोड़ 30 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है नैब को, जो दिए जाएंगे ताकि उसने जो सियासतदानों की जासूसियाँ करने के लिए ब्रॉड शीट एक कंपनी थी जो उसको यूके में हायर किया था और जिसका हमारे खिलाफ मुकदमा भी बना हुआ है, वो उसको अदायगी कर सके। ठीक है, ठीक हो गया। पता लगे पैसे किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। उसके बाद जनाब के इलेक्ट्रिक जो है उसके ऊपर वफाक ने कहा है कि हम आपको एक वायबल रिपोर्ट बना के देंगे। सुप्रीम कोर्ट को कहा है उसके लिए हमें टाइम दिया जाए, क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो है वो एक ऐसा कराची का नसूर बन गया है कि उसका इलाज हो ही नहीं पा रहा। प्राइवेटाइजेशन भी उसका इलाज नहीं कर पाई। अपना दाऊद का लौटा रज़ाक दाऊद साहब जो हैं वो काबुल तशरीफ़ ले गए। वो काबुल के साथ, काबुल हुकूमत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो पिछले दिनों इस्लामाबाद में पाक अफ़गान ट्रेड फोरम नहीं हुआ था एक, जी जी, दो रोज़ा अब्दुल्ला के आने के बाद, उसके फॉलो अप में काबुल गए हैं वहाँ पे बातचीत के लिए। ऐसे इनकी समझ नहीं आती यार, इनकी अकल कहाँ रख के ये भूल गए। ठीक है, यानी ट्रंप के आखिरी दिनों में इन्होंने वो ट्रंप की चापलूसी शुरू की, रूजवेल्ट बंद ही कर दिया कि थमाना है। वो तो ट्रंप हार गया, साड़ा रूजवेल्ट बच गया। और अब यानी वो अफगान हुकूमत जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रही है अपनी बका के लिए, हम जाके उसके साथ मुआहदा करने लगे यार, हद है वैसे यार। डिप्लोमेसी बहुत कमाल किया ना। हाँ, लेकिन बहरहाल ये वहाँ पे मेन इनका टॉपिक जो है वो अफगान पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें खान साहब तो नहीं जा रहे? नहीं, ये वही इवेंट था ना जिससे खिताब करते हुए खान साहब ने कहा था हम कोशिश करेंगे अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कम हो। ठीक हो गया। तो ये मैंने कहा कि तुम मुझे गुमराह कर देते तो मैं जल्दी जल्दी ना ये खबरें पढ़ दूँ। ठीक है जी। आगे जनाब खलीक कियानी साहब फरमाते हैं कि IMF का प्रोग्राम जल्दी कहीं दोबारा बहाल होने के इम्कानात बहुत कम हैं, मादूम हैं। ठीक है, थानू भी पता है, खबर कोई नहीं सी तुहाडे कोल रगड़ दी, तुसीं मदानी पढ़। नेपरा ने इंटरेस्ट पेमेंट जो है, वापडा ने लोन लिए होते हैं ना, तो वापडा कहता है कि जी हमने ये लोन लिया है, इसका जो सूद है ये सार्फिन अदा करें। तो वापडा अपना ये मुकदमा नेपरा के सामने हार गया। बहुत अच्छा। उन्होंने कहा जी कर्ज आपने लिया था, सारफ को इसकी क्या सजा है, रिकवरी आप नहीं कर पाए, सारफ को इसकी क्या है। एक पॉजिटिव खबर है, अच्छी खबर है। इस वक्त सर्दियों का आगाज हो गया। लाहौर में तो कल ठंड पड़ी है, अपना बारिश हुई है तो उसमें हो गया है। और LNG की और LPG की प्राइसेस बहुत ज़्यादा एकदम जंप किए हैं। लेकिन इनकी प्राइसेस होंगी क्या, LNG की प्राइसेस क्या होंगी मुस्तकबिल के अंदर? LNG की प्राइसेस जो है वो सरकार जो है उस तरह रेगुलेट करेगी ना जिस तरह वो फ्यूल की, पेट्रोल की, डीजल की प्राइसेस कर रही है। तो वो होगी क्या, उस हवाले से तमाम फरीकैन कसोनमुखी हो गए, एक दूसरे के गले पड़ गए, यानी इतफाक नहीं हो पाया। ओके, डेडलॉक बरकरार है। डेडलॉक बरकरार हो गया है, कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है। ठीक है, अल्लाह जनाब आखिरी खबर है, पढ़ दूँ? जी जी पढ़ दें, खबर खतरनाक है, पढ़ दें। ECC का इजलास हुआ, एजेंडा साइड पे रख के उन्होंने सिक्योरिटी के मुतल्लिक जितनी भी पेमेंट थी उनकी अप्रूवल दे दी है। ठीक है जी, ये खतरनाक खबर थी, इसलिए मैंने पहले इजाज़त लेके पढ़ी है। हूँ इन चुका है। मेरे पे क्यों डालते हैं दादाजी, आगे ही पैसे कहीं से कोई नहीं आ रहे हैं, चुकना बेल कहाँ से करानी है? नहीं, वो तुम्हें कहेंगे पैसे देंगे तुम्हें, तो चल सही एक दफ़ा बच्चे नाल चल तुम्हें। दादाजी अब ये इकोनॉमी की बात है इसलिए आपसे समझना चाह रहा हूँ।
शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। सियासी कोई बात नहीं करनी, LNG रेफरेंस केस में। और तो हम ये कर रहे हैं कि कतर जो है वो हमें सस्ते दामों LNG भी देगा, इतनी छितरौल होने के बाद और कुत्या होने के बाद, और पैसे भी उसके हमारे अकाउंट में पड़े रहेंगे। वाह, कमाल नहीं होगा? LNG वाली डील के ऊपर आप ये कह के फारग नहीं हो सकते कि उसने अपने इख्तियार से तजावुज किया। आपने क्या किया? गाली दी। आपने टेक्निकली रॉन्ग करना है उसको, क्योंकि LNG की डील आपकी जो है पूरी दुनिया ऐसे देख रही है कि कतर फंसे देनु फाड़ के लम्हे पा के कुटिए, और आप जो है वो फराहम कर रहे हैं, करें, इस मुल्क को जड़ों तक तबाह करें। लेकिन कतर को गुस्सा बहुत है इस बात का, ठीक है। और औकात हमारी इतनी है कि जिस दिन, बता दूं? जी बताइए, जिस दिन ये फैसला हुआ पाकिस्तान में टॉप लेवल के ऊपर, औकात देखनी है अब हमारी कि मीर शकील रहमान को जेल में तुम, और मुझे तस्वीरें दिखाओ कि वो वहाँ पे कैसे बेचैन हो रहा है। जिस दिन मौसूफीन ने ये फैसला किया और बाकायदा ट्रक आ गया मीर शकील रहमान को और उसका सामान लेने के लिए, तो फिर एक फ़ोन आया। अच्छा जी। उन्होंने कहा हम आपके इसमें अब तक नहीं बोले, लेकिन इस हरकत से आप बाज आए और ये हरकत ना फरमाएं, ठीक है? और ये रिक्वेस्ट नहीं है। ये पाकिस्तान के बाहर से फ़ोन था? जी, पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद से बाहर से फ़ोन था। हमारी इतनी औकात थी कि हम फिर मीर शकील रहमान को जेल नहीं भेज पाए। फिर वो हॉस्पिटल के कमरे में ही बीमार बन के पड़ा रहा कि मुझे कोरोना हो गया। नहीं भेजा, नहीं भेज पाए। ये मबलग इतनी औकात है, भेजता ना, फिर भेजते ना फिर, जी ठीक है। तो इसलिए छोड़ो, दावे देखो, दिल दुखता है, दावे सुनो इनके कि हम, और औकात देखो इनकी। खुदाई लहजे ऐसे जलील होते हैं। खैर, अच्छी खबर दादाजी है कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अक्टूबर के महीने में 151% बढ़ी है। माशाल्लाह। सिफर देना 317 मिलियन आए गई ऊपर छत पे, नंबर जाके ऊपर लगे। उसके अलावा दादाजी एशियन इकोनॉमीज़, वो जो आपने खबर पड़ी थी तारीख़ मुआहदे वाली गुज़िश्ता रोज़, एशियन इकोनॉमीज़ बाउंस बैक कर रही हैं। ज़ाहिर है जब वहाँ पे इस तरह की पॉजिटिव खबरें जाएंगी तो बाउंस बैक तो उन्होंने करना है। जी, आगे चल। और इसके अलावा इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी हुई, लास्ट वीक भी हमने तस्करा कहता है महंगाई में मामूली कमी हुई है। मुल्क में गोल्ड की कीमत में 400 रुपये फ़ी तोला का इजाफा हो गया। इससे पहले गोल्ड की जो कीमतें हैं वो नीचे आ रही थी। महंगाई में किसकी कमी हुई है? मामूली सी दादाजी 0.07%, रुपये में से 7 पैसे, आप इसे आम जुबान में कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो किचन के आइटम्स है उनका जायज़ा लिया था, 0.07%। इस हुकूमत का आपने बयानिया सुना है? क्या? पाकिस्तान की मईशत जो है वो माइनस में ग्रो हो रही है। माइनस में? अच्छा, माइनस में ग्रो है। माइनस में भी ग्रो होती है यार दादाजी। ये इस तरह की बातें करते हैं। पाकिस्तान की मईशत जो है वो बड़ी तरक्की कर रही है, माइनस में ग्रो हो रही है, -3% पे ग्रोथ कर रही है। अच्छा, जो इतना शुगर लगाते हैं, मैं भी कहूँ स्टेट ड्रामे उजड़ क्यों गए? नहीं तो आपने मेरी वो टर्म नहीं सुनी? कौन सी वाली? सल्तनत शुगलिया। हाँ जी, सल्तनत शुगलिया। फीडबैक दादाजी शामिल करने बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज जावेद अनवर का है। कहते हैं दादाजी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए तो फंड्स नहीं, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन और इलेक्शन से मुतल्लिका चीज़ों के लिए पैसे, मुतल्लिका समझते हैं ना, पैसे हैं। तो किसने किया कि गिलगित बल्तिस्तान में हमने कोई पैसा लगाना है? क्या मतलब? ज़्यादा से ज़्यादा 2000 बंदा CPEC की जो सिक्योरिटी फोर्सेस में और भर्ती कर लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के हिस्से कुछ नहीं आना। वो दरमियान में एक सड़क जो टूटी हुई थी उन दिनों, अगर आज जब हम गए थे 3 साल पहले, शारा कराक्रम का एक पैच टूटा हुआ है ना, पैच, वो हम भला किस उम्मीद पे तोड़ के बैठे हुए हैं जी? चाइना पाइन बना देंगे। चाइना ना अब दिए उसने पैसे, कम से कम इस दौर में तो नहीं देगा जी। यासिर न्याज कहते हैं दादाजी आप फरमाते हैं कि दुनिया से तेल ख़त्म हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ दुनिया जा रही है, ऐसे में ऑयल एंड गैस के शेयर ख़रीदना क्या खुला तजाद नहीं? बिल्कुल तजाद है। और अगर आप हमारे प्रोग्राम के रेगुलर लिसनर हैं तो हमने इस माली साल के शुरू में ही आपको कह दिया था
कि ऑयल एंड गैस के ऊपर 10 साल के बाद ऑयल एंड गैस का कोई फ्यूचर नहीं होना 2030। लेकिन अभी तो नहीं ना खत्म हो रहा। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं है कल ही जाके तुम जो अवेलेबल प्राइस है उस पर बेच डालें। ये ऑयल एंड गैस की जो कंपनियां हैं, ये जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां हैं, इनका मुस्तकबिल आहिस्ता आहिस्ता तारीख होता जा रहा है। तो 10 साल की पोजीशन तो बिल्कुल भी ना लें। अगले 3 से 5 साल में इनको डिस्पोज ऑफ करके ना सीमेंट के और दूसरे शेयर्स में चले जाएं। जी, आईटी भी ग्रो करेगा, वो भी बहुत अच्छा सेक्टर है। हमारे यहाँ आईटी की कंपनियां ही कितनी हैं, झुंगे में 4 तो कंपनी। जी, ये तो है। हुसैन अली कहते हैं दादाजी, मार्केट यानी स्टॉक मार्केट पावर सेक्टर के शेयर्स को लिफ्ट क्यों नहीं करवा रही, मुंह क्यों नहीं लगा रही? क्योंकि पावर सेक्टर के जो शेयर लिस्ट हुए हैं ना, ये आप देखें कि इन पावर प्रोजेक्ट के पल्ले है क्या। ठीक है ना, इनएफिशिएंट है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है। मालकान ने बाहर से, बड़ी बात करने लगा हूं जी, मालकान ने बाहर से डमी कंपनियां ला के तो इसकी ऑपरेशन कागजात में आउटसोर्स किए हुए हैं। तो सर्विस फीस के नाम के ऊपर वो सारा इनका साफी मुनाफा निकाल के बाहर ले जाते हैं और बाकी इतना की पैसा छोड़ते हैं जिससे वो मुलाजमीन की सैलरियां वैलरियां दे लें, ऑपरेशनल चार्जेस कर लें। और ये नौबत क्यों आई है? सरकार पैसे तो देती नहीं है। गर्दिशी कर से बात शुरू होनी चाहिए थी इस सवाल के जवाब में। 2400 अरब रुपया थोड़े पैसे नहीं होते। 2400 अरब रुपया इन्हीं आईपीपीज के रुके हुए हैं ना हुकूमत के पास। वो अलग बात है कि आगे उन्होंने भी पीएसओ के देने हैं और पीएसओ कहता है कि हमें पैसे दें, वो कहता है जी सरकार से लें, सरकार हमें नहीं दे रही, हम आपको कहाँ से दें। होता ही है कि हम तेल भिजवा के बिजली बनवा के लोगों में बांट लेते हैं, हम उनको कहते ही नहीं कि अपने तौर पर बिजली बना के यार दो सानू। तो वैसे भी तेल वाले पावर हाउसेस चलाने की लॉजिक क्या है, तुक क्या है? 4 सिस्टर्स पावर हाउसेस जो हैं, हवेली बहादुर शाह हैं, भल्लो की और फलाना फलाना फलाना, ये 4 सिस्टर्स जो है यार, वो आजकल आपने वो सुना है, वो जो एक सियालकोट के पास पावर प्रोजेक्ट था जिसकी बड़ी शोहरत थी, जिस तक गैस की पाइपलाइन जानी थी, और इधर सियालकोट साइड के ऊपर, अच्छा, और जिसके रेफरेंस भी बने थे। साहिवाल वाले कोल पावर प्रोजेक्ट का पता है, एक डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबरवान जो है, डॉक्टर जाली ज़हीरुद्दीन बाबरवान, हल्का जा जाली ही बोल दिया जी जी, वो दी डिग्री बना कितना ही, कहाँ से, एग्जैक्ट की तो नहीं है, एग्जैक्ट की डिग्री। अच्छा जी, बहुत आला। ये भी जाली है और आमिर लियाकत हुसैन भी जाली डॉक्टर है, इन दोनों की एग्जैक्ट की डिग्रियां, हैरत की बात। और आमिर लियाकत का तो एमफिल और पीएचडी 20 दिन के फर्क से है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने इंटेलेक्चुअल ज़हीनो फकीर, 20 दिन में उसने पीएचडी कर ली। ठीक है। हमारे उस्ताद जो हैं शाहिद मलिक साहब, उनकी वो है ना बांदरनामा, जिस तरह आदमी नामा था ना अकबर इलाहाबादी, उन्होंने उसके मुकाबले में लिखा था बांदरनामा। ठीक है, तो उसमें बांदर की जब वो तारीफ करते हैं तो वो बड़ा कमाल का है कि दश्त में एक मुकीम बंदर था, दश्त में एक मुकीम बंदर था, क्या हसीनो जमील बंदर था। ठीक है, नहीं क्या सितारा जबीन बंदर था, क्या हसीनो जमील बंदर था। और बंदर की फिर पूरे पैरे में तारीफ होती है ना जो, तो मैं अच्छा, अपने वाला भी हैंडसम है। ये चीज कैसी कड़िया पकड़ी है मैंने। उनको पकड़ दे दिया कर, वो ज्यादा अक्लमंद है आपसे। जितनी देर रिकॉर्डिंग हो रही होती है उतनी देर उनसे बात रहना हो सकती है, वो तो फिर लिख के भेजते हैं। क्या हसीनो जमील। अच्छा, हैंडसम, ठीक है। दादाजी एक नाम आ रहा है, हेडमराला हाइड्रो पावर, यही नाम है ना, गूगल किया मैंने जी। हेडमराला नहीं, एक और भी था यार, बड़ा मशहूर हुआ था, हेडमराला पे भी है लेकिन एक और भी था। आपको एक शुगल वाली बात बताऊं, बोरिस जॉनसन ना दोबारा क्वारंटाइनो कर गया है। आहो यार, लेकिन हमने तो सुना था कोरोना एक दफा होता है, दूसरी दफा नहीं होता। दादाजी वो ना तनकीद नहीं ना बर्दाश्त हो रही बोरिस जॉनसन से, तो वो क्वारंटाइन में चला गया। कहता है मैं एक शख्स से मिलता रहा हूँ और उस शख्स का कोरोना पॉजिटिव आ गया, लिहाजा मैं एहतियातन, वैसे मैं ठीक हूँ, एहतियातन में क्वारंटाइन कर रहा हूँ। अब 2 हफ्ते उसको मीडिया का जवाब नहीं देना। मुझे लगता है पिछले दिनों जो सूरज ग्रहण हुआ था ना, तो उसमें कहा था बड़े बड़े सितारा शनासों ने कि 60 शुरू हो गई है। तो जिसके बाद फिर हमने देखा कि ट्रंप इक़्तिदार में आया, बोरिस जॉनसन आया, मोदी आया, साढ़े वाला भी आया, और अब मुझे लगता है वो 60 खत्म होने शुरू होने लगी है।
उधर ट्रंप उड़ गया, ट्रंप उड़ गया है, एदी भी तबीयत खराब रहती है, मगर बोरिस जॉनसन की भी तबीयत खराब रहती है, तो अपने वाले की भी तबीयत खराब रहती है। गुज़िश्ता 48 घंटों से उसने कोई ट्वीट ही नहीं किया, अल्लाह खैर करे। दादाजी पिछली बात से कनेक्ट कर रहा हूँ, जिसपे बहुत लेदे हुई थे ना पावर प्लांट पे और शहबाज शरीफ पे तनकीद हुई थी, वो नंदीपुर था। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट कभी बात नहीं सुना यार, ज़हन में फंस गई थी, कभी जिक्र नहीं सुना उसका। उसको तो हुकूमत ने बहाल करके और उससे पता नहीं क्या क्या कुछ करना था। तो खैर नंदीपुर में एक यूथिया एक दिन कह रहा था वहाँ पे 42 रुपये फी यूनिट पे बिजली बनती है, ठीक है। मैंने कहा जी बनती होगी, मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है जी, लेकिन फ्यूल कौन सा इस्तेमाल होता है वहां पर? अच्छा, वो तो शहबाज शरीफ कहता था जी इलेक्ट्रिक से मैं मोटर लाया हूँ 62% एफिशिएंसी वाली। उसने सीमेंस और उसके दरमियान कंपटीशन करवा के टरबाइनें खरीदी थी। बिल्कुल। जाहिद इकबाल चौधरी कहते हैं दादाजी दो बातें हैं। पहली बात यह कि किसानों के साथ इस हुकूमत में जो हुआ है वो माजी में कभी नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, वो जो एहतजाज हुआ जिसमें 1 या 2 अफराद की जान भी गई, उससे निकला क्या, हासिल वसूल क्या हुआ? उससे निकला ये कि गंदम की कीमत 1650 रुपये मुकर्रर हो गई, वरना हुकूमत डटी हुई थी कि हम 1350 रुपये से 1 पैसा ज्यादा नहीं देंगे। अच्छा जी। हाँ, हुकूमत इस पे डटी हुई थी, ये निकला जी टोटल। बस ये अब देख ले आपकी जान उन्होंने कितनी सस्ती कर दी, ये टोटल कमाई हुई है जी। हसन रफीक का मैसेज है, कहते हैं दादाजी एक बात बताइए कि पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व्स का क्राइसिस क्यों दरपेश आ जाता है जो ही पाकिस्तान ग्रो करने लगता है? देखिए पाकिस्तान जो है असल मसला ये नहीं होता कि आपको क्राइसिस क्यों पेश आता है। असल मसला ये होता है कि क्या आपके पास ये सलाहियत है कि आप लम्हा मौजूद के डायनामिक्स के मुताबिक उसका हल तलाश कर सकें। पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनकी ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं, जिसके शहरियों की, वहाँ पे ये मसाइल रहते हैं। 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, 21 करोड़ बंदा चाहता है मेरे हाथ स्मार्ट मोबाइल फ़ोन हो। बात तो ठीक है, ठीक है ना, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी हो, और ये सारा कुछ बाहर से आता है, या तो हम खुद बनाना शुरू कर देते। वो नहीं बनाना हमने, खुद तो हमने मदनी त्यारा ही बनाया है। दादाजी एक बड़ा ही त्यारा होता था, वो यहाँ बना है, बाहर का है वो भी नहीं, उसकी बॉडी जो है वो बट ब्रदर बदामी बाग लाहौर वाले ने बनाई है। ठीक है, बट ब्रदर बॉडी बिल्डर बदामी बाग लाहौर, ठीक है, और इंजन बाहर से आया होगा, इंजन बाहर से आया जी। नेक्स्ट मैसेज उमैर तिरमजी का है, सलाम दुआ के बाद कहते हैं दादाजी जैसे यार मुझे लगता है क्या ये उमैर तिरमजी जो है ना, ये इसने तुम्हें कोई ना रिश्वत दी हुई है क्या? लगा दें इल्जाम लगा दें, कमजोर भी आना है। उसे पता चल गया हो ना कि मरियम नवाज शरीफ के मीडिया सेल की इस मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिलती। दादाजी अनपेड मुलाजिम ना कहें, वॉलंटियर इंटर्नी, वॉलंटियर इंटर्नी, ठीक है। उमर कहते हैं दादाजी अच्छी या बुरी जैसी भी गवर्नमेंट आ गई है, ठीक है, ये बताइए इकोनॉमी के हवाले से इसकी परफॉर्मेंस को जांचने का पैमाना क्या हो सकता है, क्या मुतय्यन किया जा सकता है? देखिए इकोनॉमी का मेजरमेंट सबसे पहले आपको पता चलता है आपके किचन से जी, ठीक है ना। जब आपको बेगम या आपकी वालदा फरमाती हैं और साथ में अगर वो ज़्यादातर बददुआएं भी देती हैं तो समझ जाए इकोनॉमी ख़राब है। ये जो हम सारा सिलसिला चलाते हैं जीडीपी ये वो सारा कुछ, एट द एंड ऑफ द डे इसका नतीजा तो किचन में जाके ख़त्म होना होता है ना, आखिर में तो जाके वहीं पे सब कुछ ख़त्म होता है जी। और अगर वो खुश नहीं है तो इसका मतलब इकॉनमी का बेड़ा गर्क है। ये पहला पैरामीटर है, बैरोमीटर है इसको इकॉनमी की बुरी हालत को मापने का। तो माप लीजिए इस पैमाने से। यहाँ पे तो वो बराते शराते लेके खवातीन सड़कों पे भी आ गई हैं। बिल्कुल ठीक है, आगे चलो। हसान का मैसेज है और हसान कहते हैं दादाजी मैं एक किसान हूँ, ये बताइए कि मुशाहिदा ये बताता है कि जब भी कोई फसल काश्त की जाती है उसकी कीमत गिर जाती है, कि कोई ऐसा क्रेडिबल सोर्स नहीं है जहाँ से मुझे क्रॉप की जो प्राइसेस हैं वो पता चले और ये भी पता चले कि कौन सी फसल लगाई जाए जिसमें पोटेंशियल है? देखिए बात सुनिए, हमारे यहाँ हमारा किसान जो है वो चंद फसलों तक खुद को महदूद करके रह गया है। नतीजा ये होता है कि जब किसान को फसल लगाता है तो उसका रेट गिर जाता है। ख़ासतौर पे पंजाब के किसान के साथ तो बहुत ही हाथ होता है ना, कि जैसे ही पंजाब की फसल आती है कीमतें डाउन को, कीमतें कल्टी, ठीक है। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो पंजाब का या पाकिस्तान का ओवरऑल किसान है वो जब तक बाहर से सरकार 2400 रुपये पर माउंट की गंदम लेके आई है, लेकिन अपने किसान को जो है वो 2000 देने को तैयार नहीं है।
जी। तो ये है जी थोड़ा सा मतलब कि उसकी वजह किसान की अपनी मिसमैनेजमेंट भी है, क्योंकि वो प्रॉपर सीड के साथ या प्रॉपर उसके साथ जो है वो काश्त नहीं करता। जब वो काश्त नहीं करता तो फिर उसको मार पड़ती है। तो ये काम होता है एक्सटेंशन का, जो महकमा ज़राअत तोसी का जो अमला है उसका काम होता है, और उसके पीछे एक स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट होता है, उसका काम होता है कि वो बताते हैं कि इस दफ़ा इतने इलाके के ऊपर गंदम लगनी चाहिए, इतने पे मकई लगनी चाहिए, इसमें यूँ लगनी चाहिए, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं जाके। महकमा ज़राअत भी और एक्सटेंशन भी है 3 साल के लिए होती है ये, 1 साल के लिए। ये जो एग्रीकल्चर इस्लाहात आई थी ना अयूब खान के दौर में, तो उस वक्त रिसर्च को किसान तक पहुंचाने के लिए एक महकमा बना था जिसको कहते थे महकमा ज़राअत ब्रैकेट तोसी अच्छा। एक्सटेंशन। तो ये इनका काम है जी कि ये जाके किसान को कायल करें कि आप इतने एकड़ पे ये काश्त करें और इतने एकड़ पे ये काश्त करें। कोई काम ही नहीं करता। जब वो काम नहीं होता तो फिर हमारे यहाँ इस तरह का किसी भी चीज़ का गलट आ जाता। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास कमर अब्बास का है। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमारे इलाके हाफिजाबाद में एक यूनिवर्सिटी का ऐलान कर दिया है। ये बताइए कि मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से MBA कर लूँ, मशवरा दीजिए। हाँ, जब शुरू होगी तो फिर कर लीजिएगा, वरना रहूनियत के अंदर भी हो सकता है MBA। मुझे लगता है कि ये बेल मंडे नहीं चढ़नी, क्योंकि खुरम दस्तगीर ने डांग निकाली हुई है। वो कहता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला जो अप्रूव हुई थी, ये उसको उठा के ले गया वहाँ पे लगाने के लिए ना। उसके फंड्स एलोकेशन भी हो चुकी थी, 2 साल इन्होंने रोकी रखी है। अब गुजरांवाला को ये कह के महरूम किया जा रहा है यूनिवर्सिटी से कि देखें जी वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस मौजूद है ना, तो बस ठीक है जी। ठीक नहीं है। गुजरांवाला पाकिस्तान के बड़े शहरों में शुमार होता है, ठीक है। और वहाँ पे ऐसे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल गए हैं, और वहाँ पे अगर सरकारी यूनिवर्सिटी होगी तो वो क्यों नहीं चलेगी और क्यों नहीं चल पाएगी, ठीक है ना जी। तो बेसिकली वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला है। ये बात, एक बात तो ये क्लैरिफाई हो गई। दूसरी बात ये है कि जब कोई यूनिवर्सिटी शुरू होती है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टीचिंग प्रॉब्लम होते हैं, और वो इसको भी आएंगे। आप अगर हाफिजाबाद रहते हैं तो गुजरांवाला आपसे कोई दूर नहीं है, और गुजरात भी दूर नहीं। वो चूंकि इस्टेब्लिश हो चुकी हैं यूनिवर्सिटियाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी का गुजरांवाला कैंपस है जी जी। आप वहाँ पे भी देखें, गौर करें। और अगर सरकारी में आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री तो पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री है ना। हाँ जी, वर्न अप कीजिए बस। चलें, आज के लिए इतना ही कर फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।